इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से बच्चों के लापता होने या घर छोड़कर भागने की खबरें बेहद आम हो चुकी हैं। स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर दूसरी तीसरी पोस्ट गुमशुदा बच्चों की तलाश से जुड़ी दिखाई देती है। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस समय रहते बच्चों को ढूंढकर परिजनों को सौंप देती है, लेकिन कई बार ये तलाश सिर्फ एक 100 पर आकर खत्म होती है। ये उन बच्चों की कहानी है जो या तो भटक गए या जिनके हालातों ने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दुख के उस अंधेरे में जहां कोई उजाला उन्हें छू भी नहीं पाता। पुलिस विभाग से मिले 2024 और 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीरें बेहद चिंताजनक हैं। अल्मोड़ा जिले से 2024 में कुल 27 बच्चे गुमशुदा हुए, जिनमें से 26 को खोज लिया गया, लेकिन एक बच्चा अभी भी लापता है। 2025 के केवल पहले 6 महीनों में ही 18 बच्चे लापता हुए और 17 बच्चों को सकुशल बरामद किया गया। इसका मतलब अल्मोड़ा से 2024-25 के बीच 2 बच्चों का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले से भी 6 बच्चों के लापता होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें से 2 बच्चे अभी भी गायब हैं। सबसे दर्दनाक मामला 13 वर्षीय कामाक्षी रावत का रहा, जिसका शव 17 दिन के बाद श्रीनगर गढ़वाल डैम साइट से अलकनंदा नदी से बरामद हुआ। अब बात करते हैं सीमांत जनपद चमोली की। 2024 और 2025 में यहाँ से कुल 6 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 5 को पुलिस ने ढूंढ लिया, लेकिन एक बच्चा अभी भी गायब है। और अब इसी जिले से एक ताजा मामला कल का ही सामने आया। 29 जुलाई 2025 को सुबह 6 बजे कोरिया मायापुर से 2 स्कूली छात्राएं अर्पिता 15 वर्ष और सोनाक्षी 14 वर्ष अपने अपने घरों से कॉलेज जाने के लिए निकली थी। जब छुट्टी के बाद दोपहर 3 बजे तक दोनों अपने घर नहीं लौटी तो परिजनों ने स्कूल जाकर पूछताछ की। पता चला कि दोनों लड़कियां उस दिन स्कूल पहुंची ही नहीं थी। परिजनों का संदेह था कि दोनों बच्चियां ऋषिकेश की तरफ चली गई हों। हालांकि आज ये दोनों बच्चियां हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मिली, जहां रेलवे पुलिस आरपीएफ के जवान सुरेश नेगी ने उन्हें पहचान कर राज्य के रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। सोशल मीडिया की तेजी और आरपीएफ जवान की सतर्कता के चलते बालिकाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई और स्थानीय लोगों ने सुरेश नेगी और सोशल मीडिया नेटवर्क का आभार जताया है। ये घटनाएं एक बार फिर से यह सोचने को मजबूर करती है कि आखिर क्यों इतने सारे बच्चे घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। टिहरी जिले से 2024 और 2025 में 67 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 16 बालक और 41 बालिकाएं शामिल हैं। टिहरी पुलिस के अनुसार 64 बच्चों की तलाश कर परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन 3 बच्चे अभी भी लापता हैं। वहीं बागेश्वर जिले से भी 2 सालों में 20 से अधिक बच्चों के लापता होने की सूचना मिली है, जिनमें से 18 बच्चों को पुलिस ने बरामद कर दिया है, लेकिन 2 बच्चे अभी भी गायब हैं। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी, चंपावत, अन्य पहाड़ी जिलों का भी यही हाल है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि किस तरह पहाड़ों में बचपन खोता जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चे छोटी सी उम्र से पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। पढ़ाई का दबाव, माता पिता की डांट, मार और घरेलू कलह उन्हें मानसिक रूप से इतना तोड़ देती है कि चुपचाप वो बच्चे घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। इसके अलावा मोबाइल, ऑनलाइन गेम्स और नशे की लत भी इस समस्या को बढ़ा रही है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर प्राची कोठारी कहती हैं कि गढ़वाल क्षेत्र में किशोरों पर किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भावनात्मक तनाव, आत्महीनता और सामाजिक दूरी आम समस्याएं हैं। जब बच्चे को परिवार में ही समझने वाला कोई नहीं होता, तब वो अजनबियों का सहारा ढूंढता है। आज हर हाथ में मोबाइल है और जब बच्चों को घर में स्नेह नहीं मिलता तो वे आभासी दुनिया में नकली प्यार और दोस्ती ढूंढते हैं, जहाँ झूठे वादे, मॉडलिंग के सपने और अनुचित प्रस्तावों के जाल में फंसकर वे अंधेरे की ओर बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अनुसार पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी और नैनीताल जैसे जिलों में अभी भी बाल तस्करी के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र बन चुके हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इन इलाकों में न तो जागरूकता है और न ही पर्याप्त संसाधन। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 की पहुंच भी बहुत सीमित है। मैदानी जिले हरिद्वार में किए गए एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है। पढ़ाई का अनावश्यक दबाव और मार्गदर्शन की कमी भी गंभीर मानसिक संकट की ओर ले जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि समाधान क्या है। माता पिता और बच्चों के बीच खुले संवाद की कार्यशालाएं आयोजित की जाए, किशोरों के लिए मानसिक स्वास्थ्य समर्थन कार्यक्रम शुरू किए जाए, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में बाल तस्करी निरोधक इकाइयों की स्थापना की जाए, स्कूलों में प्रारंभिक मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था हो, और सबसे जरूरी, अगर आप भी किसी लापता बच्चे के बारे में जानते हैं तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करें। याद रखें, परिवर्तन तभी आएगा जब हम सिर्फ देखेंगे नहीं, आवाज भी उठाएंगे। ऐसी जरूरी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए तीतर।